पूरा क्लास डिस्टर्ब। एनीवे बी पार्ट हो गया। बी का तो मेरे को रिजल्ट ही याद है। रिजल्ट याद है, कैसे करते हैं वैसे? ए tan थीटा cot थीटा डाल एक्स को ए tan थीटा पुट करेंगे, सो dx secant स्क्वायर थीटा a स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। dx इक्वल टू a secant स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। फिर इंटीग्रल में a secant स्क्वायर थीटा d थीटा और डिनोमिनेटर में a secant थीटा आ जाएगा। तो a कैंसिल होके इंटीग्रल secant थीटा d थीटा हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं क्या होता है भाई इंटीग्रल secant थीटा। इंटीग्रल secant थीटा क्या होता है भाई, जल्दी बोलो फटाफट। थीटा प्लस tan थीटा ln ऑफ मॉड मॉड secant थीटा प्लस secant थीटा मतलब व्हाट, tan थीटा मतलब व्हाट, x by a, एंड secant थीटा मतलब व्हाट, रूट ऑफ x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो जानते हो क्या आएगा, ln ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, तो log a by b इज log a माइनस log b माइनस ln ऑफ मॉड a प्लस c। अब ln मॉड a तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिल करके कांस्टेंट ही हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट ये भी हो गया ln ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ बोलो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c। अब इसको भी आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख दो भाई, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और इसका जनरल फॉर्म क्या है, तो ये जनरल फॉर्म है कि अगर ऐसा हो जाए कि dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, क्या होगा भाई बताओ? इसका इंटीग्रल रिजल्ट बोलो क्या होगा, 1 बाय b यस सर नेचुरल लॉग मॉड bx प्लस c प्लस c लीनियर यस सर प्लस प्लस रूट ऑफ वही वाला यस a स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर प्लस c। अब इस रिजल्ट को समझ लेने का मतलब क्या होता है, कौन कौन से हो गए, ये एक रिजल्ट नहीं है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक इनफिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पूरा काम हो गया। कैसे क्वेश्चन का, यहां नोट करके लिख दो, इंटीग्रल ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ऐसे क्वाड्रेटिक हैं जिसमें इस क्वाड्रेटिक की खासियत क्या है, खासियत है कि a पॉजिटिव है क्योंकि b स्क्वायर x स्क्वायर आएगा ओपन करने पर, एंड d नेगेटिव आएगा क्योंकि इसका रूट रियल नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी इंटीग्रल मिलता है, ऐसा कोई भी इंटीग्रल मिलता है, तो ये सारे टाइप स्क्वायर कंप्लीट करके इसी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है जी, तो रूट ऑफ 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक हो गया, तीन तरह का हो गया बेटा। ये कौन कौन सा हो गया, एक तो ऑलरेडी आप कर चुके थे 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, याद है ये रिजल्ट, साइन इनवर्स x बाई ए। यस मतलब कि अगर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो और क्वाड्रेटिक का d पॉजिटिव हो और a नेगेटिव हो, d पॉजिटिव a नेगेटिव, तो ये वाला केस हो गया। और अगर d नेगेटिव है तो a पॉजिटिव ही होगा, a नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि a नेगेटिव होने पे अंदर के क्वाड्रेटिक के अंदर सारी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो रूट डिफाइंड ही नहीं होगा। तो d नेगेटिव है तो हो गया, अच्छा d नेगेटिव है तो हो गया, a पॉजिटिव d नेगेटिव हो गया, और a नेगेटिव d नेगेटिव नॉट पॉसिबल, ये भी लिख दो, ये कभी आएगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। इसका मतलब है कि 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक में अगर d नेगेटिव है तो सारे केसेस हो गए, बोलो हाँ या ना। यस सर तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर उस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव है तो वो इंटीग्रल सॉल्व हो गया। यस सर
इसी तरह से अगर 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक है और उस क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव है लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो वो भी सॉल्व हो गया। अब एक ही केस बचा, कौन सा बचा, कौन सा केस बचा, वो केस बचा ये वाला 1/√ऑफ x² माइनस a² और इसके जनरलाइजेशन का। ठीक है, ये क्या है 1/रूट क्वाड्रेटिक जिसमें रूट क्वाड्रेटिक का d पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है। तो वो केस का आंसर डायरेक्ट लिख लो, बाद में आगे चल के प्रूफ भी हो जाएगा। चाहो तो आप x को a सीकेंट थीटा करके प्रूफ कर भी सकते हो, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो आएगा ln ऑफ मॉड x प्लस √ऑफ x² माइनस a² प्लस c। जस्ट यही वाला केस है, सेम फॉर्मेट है, सेम वाला, बस x² माइनस a² हो जाएगा बस। ठीक है, ये रिजल्ट आप चाहो तो इसको प्रूफ करोगे तो कैसे करोगे, x को a सीकेंट थीटा पुट करोगे तो अभी नहीं होगा, ये उसमें बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि अभी जस्ट रिजल्ट यूज कर लो, बाद में बाय पार्ट करते समय इसको करेंगे। अभी जस्ट रिजल्ट यूज कर लो इसको, और इस रिजल्ट का भी जनरलाइजेशन लिख लो। तो एक ही साथ सारे खत्म हो गए, सारी कहानी क्लोज हो गई। ये कहानी जनरलाइज होके क्या बनी कि अगर इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ, अगर ये आ गया तुम्हारा bx प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a², तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो, 1/b नेचुरल लॉग ऑफ मॉड लीनियर पार्ट मतलब bx प्लस c प्लस √ऑफ जो भी क्वाड्रेटिक के अंदर रूट है वो पूरा क्वाड्रेटिक ही लिख जाओ, पूरा bx प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a²। तो मैं आपको क्रैमिंग नहीं बता रहा हूं, डेफिनेटली कुछ रिजल्ट स्टैंडर्ड जो आएंगे 15-20 हो तो क्रैम करने पड़ेंगे, लेकिन एक एक रिजल्ट हजारों हजार क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा, तो ऑब्वियसली वर्थ है ऐसे रिजल्ट को याद रखने का। तो ये हो गया। अब सी पार्ट का आंसर करो, पार्ट सी। मतलब 1/रूट क्वाड्रेटिक खत्म हो गया बेटा, 1 तो अभी तक देखो तो 1/क्वाड्रेटिक खत्म हो चुका है, चाहे d पॉजिटिव हो चाहे d नेगेटिव हो, एक tan इनवर्स का फॉर्म में एक लॉग वाले फॉर्म में, और 1/रूट क्वाड्रेटिक भी खत्म हो गया। तो 1/क्वाड्रेटिक 1/रूट क्वाड्रेटिक के सारे केसेस फिनिश हो गए, स्टैंडर्ड केसेस। सी पार्ट को कैसे करेंगे जल्दी बताइए। बताओ सी पार्ट में क्या किया जाए। सर x को cos थीटा डाल दो। x को, हाँ ठीक है, x को cos थीटा डाल दें, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट तो यही है, बट कुछ इनोवेटिव नहीं सोच पाया। वो तो एक तरीका है ही कि x को cos थीटा डाल देंगे तो हो ही जाएगा ना। चलो ये पूरा कहानी खत्म हो गई, तो इसको हटा दो, ये लो ये भी हटा दो और ये भी हटा दो। हाँ, x को cos थीटा डाल दो तो हो जाएगा, बात सही है। और कुछ कर सकते थे क्या? चलो जैसे बताया गया वैसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पुट x एज cos थीटा, तो dx हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, और ये आ गया इंटीग्रल 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रेशनलाइज हो जाएगा इनटू माइनस माइनस बाहर ले लो, साइन थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड डी थीटा। अब इसके बाद ये 2 से गया माइनस इंटीग्रल, ये साइन अपॉन कॉस बच गया है ना, मॉड वर्ड का चक्कर छोड़ो, एक कॉस कैंसिल कर देना, साइन अपॉन कॉस है ना, तो कॉस कैंसिल हो जाएगा,
तो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इस प्लस को अंदर ले जाओ, -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दो। तो इसमें आप चाहो तो 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। या -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है बेटा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो होता है वो cos 2 थीटा cos थीटा होता है। तो cos थीटा -1 हो जाएगा। ये कोसाइन ऑफ थीटा -1 d थीटा हो गया। और कोसाइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा -1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? थीटा प्लस सी। अब वैल्यू रिप्लेस करो, थीटा को क्या लिखेंगे? और साइन साइन थीटा तो क्लियर दिख रहा है, √1 - x स्क्वायर लिखा जाएगा। माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? cos इनवर्स x। प्लस सी। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि √1 - x स्क्वायर, और cos इनवर्स लिखने के बजाय इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स कर दो, तो प्लस साइन इनवर्स x। और π/2 माइनस π/2 जो आएगा वो c में मर्ज हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एब्सोल्युटली डन। एनी इश्यू तो नहीं? अच्छा, अभी तक किसी को समझ में आया? किसी को कुछ सूझा कि इसको कुछ और तरीके से भी कर सकते थे? क्यों भाई? सुकृत, साकेत, आकांक्षा, है कुछ? यश, कुछ और समझ में आ रहा है इसमें? अरे तुम लोग हो भी कि कहीं, मतलब ये लॉग इन करके भाग लिए हो? है सर, है। तो बताओ, कुछ तो बताओ। नहीं आया सर। नहीं आया? अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि डिनोमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक बन जाए तो कुछ होप बन जाती है। यस सर, सारे बन जाती है। अगर बन जाती है तो इसको रेशनलाइज कर दो अगर न्यूमरेटर को, और इसको लिख दो 1 - x, √1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे √1 - x स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। भाई इंटीग्रेशन में ना आपको बहुत शरारती तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आप सीधे साधे बच्चे जैसा सोचेंगे तो इंटीग्रेशन अच्छा नहीं होगा, आपको बदमाशी करनी पड़ेगी। अब ये 2 इंटीग्रल हो गए, उसमें से एक तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यस। और दूसरा वाला भी चाहो तो डायरेक्ट वो भी दिख रहा है। दूसरा वाला भी दिख ही रहा है, 1/2 भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। x/√1 - x, इनफैक्ट प्लस करके इसको माइनस ही रखो। क्या करें दूसरे वाले के लिए? क्या करें? पहला वाला तो साइन इनवर्स x हो गया। दूसरे वाले के लिए अगर आप 1 - x स्क्वायर को t स्क्वायर डाल दो, तो -x dx जो है वो बन जाता है -t dt। तो ये इंटीग्रल ही बन जाएगा t dt बाई t। तो t कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल dt मतलब t प्लस c। तो आंसर आ जाएगा t मतलब √1 - x स्क्वायर प्लस c। ये पिछले वाले से खराब थोड़ी है। जो पिछला मेथड आपने किया उससे उससे तो आसानी मुझे लग रहा है। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो कहने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, आप अगर सीखना चाहते हो इंटीग्रेशन को तो। ये जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। दूसरी बात है आपको तोड़ जोड़ करना आना चाहिए, कुछ ऐड कर दो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, स्क्वायर कंप्लीट कर दो, रेशनलाइज कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। ये सब जुगाड़ करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना, मतलब जोन जोन से टाइप के इंटीग्रल आपको समझ में आते जा रहे हैं। अच्छा ऐसे रूट क्वाड्रेटिक है, 1/√, क्वाड्रेटिक है, या 1 क्वाड्रेटिक है, तो उसके हमें आते हैं, तो उन्हीं फॉर्म्स में ले जाना है आपको। जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनते जा रहे हैं उसी फॉर्म में रिड्यूस करना है हर केस को। अब कैसे करेंगे? चाहे कुछ भी करो,
मैथमेटिकली कुछ वैलिड करो, बस इनवैलिड चीजें नहीं करने का, दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं, इट इज ओके। अब कुछ और इंटीग्रैंड एक देख लेते हैं। अभी तक आप सब्स्टिट्यूशन लर्न कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन में मेच्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे अगर मान लो कहीं पर ऐसा हो रूट ऑफ x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, मतलब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, देखो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, लेकिन उस क्वाड्रेटिक का d पॉजिटिव है और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो ये तो आप जानते हो, नहीं जानते हो, अभी नहीं जानते इसको, बट इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा वाला फॉर्म आएगा, सिंप्लीफाई करके रूट ऑफ ऐसा के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आएगा, लीनियर, एक्स की जगह कोई लीनियर आएगा। तो ये वाला फॉर्म का इंटीग्रल अभी हमने नहीं किया, या कर लिया? शायद कर तो लिया अभी। अरे यही किया था ना, एक्स को साइन स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ, तो वो उस तरह से तो हो ही जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट करके वो मेथड से हो ही जाएगा। यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट, कंप्लीट द स्क्वायर एंड यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट, वो एक तरीका तो है ही। एंड यूज द रिजल्ट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2, याद है, x अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x बाई के प्लस सी। तो ये एक मेथड तो है ही, रहेगा ही रहेगा ये मेथड आपके पास में, इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन एक दूसरा चीज सजेस्ट किया जा रहा है, वो लिखो, वो भी एक आपके लिए दूसरा सेकंड टूल आ गया। तो मैं इसको हटा दूं, ये तो समझ में आ गया मेथड 1, तो मेथड 2 पे जा रहे हैं। मेथड 2 बोल रहे हैं कि आप ऐसे केस में x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा पुट कर दो, a टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस b टाइम्स sin स्क्वायर थीटा, या b cos स्क्वायर थीटा प्लस a sin स्क्वायर थीटा भी कर सकते हो। तो अगर ऐसा करते हो तो होगा क्या, ऐसा करने पर देखो, ऐसा करने पर होगा ये कि सबसे पहले तो x माइनस ए क्या बनेगा, x माइनस ए जो है वो यहां जब a सब्ट्रैक्ट करोगे यहां पर a, तो a कॉमन लेके cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो b माइनस a साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और b माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो b माइनस ये पूरा करोगे तो b टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस तो b माइनस a cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस केस में तुम्हारा रूट ऑफ x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो आप समझ ही रहे हो कि ये b माइनस ए बाहर आ जाएगा और रैशनलाइज हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा इंटीग्रैंड जो है वो ऐसा बन जाएगा, d, अभी ऐसा नहीं, इसके अलावा dx भी तो चेंज होगा, तो dx चेंज होगा, क्या बनेगा dx जरा बताओ, तो dx बन जाएगा बेटा 2 टाइम्स b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, that is b माइनस ए टाइम्स साइन 2 थीटा। यहां भी बेटा साइन 2 थीटा हो गया, तो यहां पर लिख दिया मैंने b माइनस ए टाइम्स साइन 2 थीटा डी थीटा। अब ये क्या हुआ, कहानी क्या हुई, b माइनस ए बाहर आ गया, b माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई 2 बन गया, और इंटीग्रल के अंदर क्या आया, साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया डी थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको अगर 4 कर दो और यहाँ 2 कर दो तो ये भी खत्म हो गया, b माइनस, मतलब समझ में क्या आपको लग रहा है कि हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ, ये 1 माइनस कॉस 4 थीटा हो गया डी थीटा, और फिर ये सॉल्व हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। हम, मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये केस इंटीग्रेबल हो गया, थीटा माइनस, बोलो, साइन 4 थीटा बाई 4। बट मैं प्रेफरेबली पसंद करता हूं कि ये पहला वाला मेथड, ये मेथड 2 जो है ना, मेरे लिए हमेशा सेकेंड मेथड होगा,
ये इस पे हाँ, ये सेकेंड अप्रोच होगा। अगर पहले वाले में काफी कॉम्प्लिकेशन हो रही होगी तो ऐसा ट्राई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बट यस, अगर कहीं मान लो कि क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल एंड ये सब्स्टिट्यूशन दे दें, ट्रिपल कॉलम मैच, और इधर रिजल्ट लिख दें और बोले मैच करो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी कि इस तरह के इंटीग्रल को ये सब्स्टिट्यूशन से भी रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि मोर देन वन मैच और 3 कॉलम मैच भी पूछा जाता है एडवांस में। ठीक है, तो ये भी ठीक है, हो गया। इसी तरह से अगर ये दूसरा वाला फॉर्म है तो भी ये कर सकते हैं। बस क्या है, x माइनस ए लीनियर, जो दोनों लीनियर होंगे ना, उनका लीडिंग कोएफिशिएंट अपोजिट साइन का होना चाहिए। तो चाहे आप रेशियो के फॉर्म में चाहे प्रोडक्ट के फॉर्म में, रेशियो वाला ज्यादा आसान होगा, प्रोडक्ट वाला तो टफ हुआ, रेशियो वाला ज्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो वाला जरा देखो क्या बनेगा। रेशियो वाला बनेगा इंटीग्रल, मान लो ऐसा हो, x माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स अंडर रूट dx हो, तो क्या बनेगा ये बताओ जरा। तो x माइनस ए बाई बी माइनस एक्स करोगे, साइंस के tan थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा आएगा, और तुम्हारा वो जो आया था वो 2 टाइम्स बी माइनस ए टाइम्स, और वो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। तो आपने देखा कि ए इस केस के लिए ज्यादा सुइटेबल है, कॉस थीटा तुम्हारा कैंसिल हो गया और बी माइनस ए बाहर चला गया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख दो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और फिर इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया बी माइनस ए टाइम्स वही थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बट इस केस में भी मैं प्रेफर करूंगा कि इसको मैं लिख दूं x माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, तो फिर से ये मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा रैशनलाइज करके। तो हर एक केस में तुम्हारे पास में मल्टीपल बातें मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है कि आप दोनों तरीके से करते हो, एक तरीके से करते हो। पर्सनली मेरा सजेशन ये होता है कि जब आप लर्न कर रहे हो तो दोनों तरीके से करके देखो, 3 तरीके आते हैं तो तीनों से करके देखो, क्योंकि जितने डिफरेंट तरीके से आप एक प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, खास करके अच्छी प्रॉब्लम को, उतना मास्टरी हो जाएगी आपकी। ये नहीं कि आप एक स्टूडेंट नहीं, आप एक मास्टर बन जाएंगे, और मास्टर बनना ही है। अगर आपको जे एडवांस क्वालिफाई करना है अच्छी रैंक से, तो यू हैव टू बिकम मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। कमांड होना चाहिए, कमांडिंग पोजीशन में जाना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी तरह से रोग आकर के सवाल सॉल्व कर लेते हैं, दैट्स इट। सो ठीक है, सबको समझ में आ गया पहला केस, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दूसरे तीसरे केस पर मैं इतना डिस्कशन नहीं करूंगा, सीधे सीधे बता दे रहा हूं, आप अपने आप उसको कर लेना। दूसरा केस क्या है, ये सारा डिस्कशन करके दिखा है। अगर कहीं ऐसा हो x माइनस ए इंटू बी प्लस एक्स हो, मतलब दोनों लीनियर का लीडिंग कोएफिशिएंट सेम साइन का हो या रेशियो हो, तब आप पुट कर देना a सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका रैशनलाइज करने वाला तो हमेशा ही, या स्क्वायर कंप्लीट करके और करने वाला एक तरीका है। ठीक है, तो ये 2 केसेस ऐसे हो जाएंगे। एक लास्ट केस लिख दो, अगर आपके पास इंटीग्रैंड में लीनियर का कोई फ्रैक्शनल पावर हो और एक दूसरा लीनियर का भी फ्रैक्शनल पावर हो, लेकिन वो पावर को ध्यान से जरा देखो, दोनों लीनियर फैक्टर्स का पावर को ऐड करो तो आ रहा है -2, या रादर मैं ये बोलूं कि जनरलाइज बात बोल देता हूं मैं कि x माइनस ए की पावर p बाई क्यू हो और x माइनस बी आई एक्स प्लस बी की पावर r बाई एस हो, such that r plus s is negative even integer। अगर ऐसा है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इन दोनों लीनियर के रेशियो को x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी को आप t पुट कर दो या t स्क्वायर पुट कर दो एंड प्रोसीड, 100% सॉल्व हो जाएगा, इट विल गेट सॉल्व। जैसे कि अगर मान लो, चलो अभी ये क्वेश्चन करेंगे, पहले आप नोट करके लिख लो, ये वाला चीज जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लो। ये वाला, ये ज्यादा जनरल बात लिख दी मैंने, वहां पर एक स्पेशल केस था, सिर्फ -2 का केस की बात कर रहे थे। मैं बोला -2 नहीं, कुछ भी इवन हो, -2 आ जाए, समेशन ऑफ पावर -4 आ जाए, -6 आ जाए, -8 आ जाए, हर केस में सॉल्व।
नोट कर लिया तो क्वेश्चंस पे चलें। जनता, जनार्दन, यस सर। ये लो जी, करके बताओ फटाफट। ये तीनों केस का आंसर करो जल्दी से। तीनों केस के लिए आपके पास 5 मिनट टाइम। और बच्चा पार्टी क्या हाल है बताओ। सर पहला और तीसरा तो बिना इसके हो गए, सब्स्टिट्यूशन के ही। हाँ, पहला तीसरा बिना। सब्स्टिट्यूट मतलब ये नहीं किया सब्स्टिट्यूशन। पहला और तीसरा भी। यस सर, तीसरा किया हुआ था सर, गेम का ही क्वेश्चन। नहीं, तीसरा कैसे किया? सर कॉमन लिया था सर वो। क्या? सर मल्टीप्लाई किया था। अरे करो, बताओ ना क्या किया था बोले जा रहा है, क्या किया ये तो बताओ। सर जो मैं स्क्वायर रूट है ना, मतलब एक्स की पावर 1 को भी सर डिनोमिनेटर में लेके 5 किया था सर। सर मतलब एक्स की पावर 8 सर उससे डिवाइड किया था तो बार भी आ गया था ना सर, एक्स तो की पावर। वही चीज तो यहाँ हो रही है बेटा, वही चीज तो बोली जा रही है। और कौन सी चीज बोली जा रही है? dx ओवर फोर्थ रूट है तुम्हारा। ये यहाँ पर तुमने x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस हाँ सर वन वही के वही पावर किया। 5 किया। तो x प्लस वन की पावर 5 से 12 आ गया। मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो x प्लस वन की पावर 8 हो गया। तो वो बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो वही चीज तो ये प्रोसीजर ही वही चीज है ना। इस प्रोसीजर में और कुछ थोड़ी है। एक्स प्लस वन स्क्वायर हो गया। और इसके साथ में तुम्हारे पास में क्या है? तुम्हारे पास में है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन की पावर, बोलो 5/4। तो अब तुम्हें पता ही है कि एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन को जब आप टी की पावर 4 या टी डाल दो, टी भी डाल सकते हो, टी की पावर 4 भी डाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से टी ही डाल दो, क्यों इतना लफड़ा लेने का? क्या बोलो, क्या डाले? टी सर। मैं टी की पावर 4 डालूंगा। तब क्या आ जाएगा ये बताओ, इधर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर 3 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4t³ dt। तो dx बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर 4/3, तो आ जाएगा तुम्हारा 4/3 इंटीग्रल t³ हो गया। और नीचे आ जाएगा t की पावर 5। तो ये बड़ा सिंपल सा केस आ गया। क्या बन गया? dt/t²। सो -1 -4/3t+c हो गया। अब t की जगह वापस ये फोर्थ रूट ऑफ दिस डाल देना यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट हो गया, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम लोग। ये पूरा एक तरह से एक एप्लीकेशन हो गया। ए और बी पार्ट हुआ कि नहीं बता? ए पार्ट तो वैसे ही करो, क्योंकि सही। हाँ बिल्कुल ए पार्ट तो उसी तरह से करो। ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने का कोई फायदा नहीं है। करके हो तो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा लेंथी होगा, और वैसे करोगे तो ज्यादा आसान होगा। ए पार्ट, बी पार्ट में बेशक आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। सर बी वैसे कैसे होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन के बिना। हो जाएगा, वो वाला रिजल्ट आएगा ना। बी वैसे बिना से सब्स्टिट्यूशन के बी बता देता हूँ, चलो। ए पार्ट हो जाएगा, छोड़ दो भाई सब लोग, बोलो। बी पार्ट में आप तुम ऐसा नहीं कर सकते इसको, x-6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x-6 इंटू x+3। बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। यस सर। जब ये कर सकते हो तो डिनोमिनेटर को अगर देखो तो हो जाएगा तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, रूट करोगे तो स्क्वायर कंप्लीट करो तो क्या आएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। यस yes sir. इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x माइनस 2x माइनस 3। तो आप 1/2 करके न्यूमरेटर में 2x माइनस 12 आएगा, जिसको 2x माइनस 3 माइनस 9 लिख सकते हो। तो एक तो तुम्हारा आ गया, तुम्हारा ऊपर डेरिवेटिव बन गया 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ जो भी कहानी यहाँ दिख रही है नीचे, इसी का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है। तो अब ये वाला तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा, और -9/2 टाइम्स इंटीग्रल dx अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, ये तो आप जानते ही हो कैसे करते हैं, सारे केसेस में डिस्कस कर चुके हो। बोलो हाँ या ना। yes sir. ये पहला वाला कैसे होगा? पहले वाले में आप इस वाले में क्या करेंगे? इस वाले में आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 18 को आप टी स्क्वायर पुट कर दो, तो 2x माइनस 3 dx ये हो जाएगा तुम्हारा 2t dt, और रैशनलाइज होके इंटीग्रल तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2t dt और नीचे आ जाएगा t, और t कैंसिल हो जाएगा, हाफ जो था वो हाफ तो रहेगा ही रहेगा, तो हाफ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल डी टी टी प्लस सी, तो रूट ऑफ वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 18 प्लस सी, और ये वाला सॉल्व कर लेना, दोनों को ऐड करके प्लस कांस्टेंट कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, समझ में आ रही बात? ए वाला भी कंप्लीट स्क्वायर करके हो गया, बी वाला भी हो गया रैशनलाइज करके, सी वाला भी हो गया। हालांकि ए वाला ये वाले सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा और बी वाला ये वाले सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन वाला केस आप आपके लिए होमवर्क हो गया, अपने आप ट्राई करते रहना, है ना। सो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? yes sir. चलो भाई, अब थोड़ा काफी कुछ चीजें सीख गए हो, तो अब क्वेश्चंस करो थोड़ा फ्री स्टाइल। अब हम लोग कुछ रैशनल और इरेशनल फंक्शन का, कुछ स्टैंडर्ड रैशनल और इरेशनल फंक्शंस का क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रल। अभी एक स्टैंडर्ड रैशनल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, उनका इंटीग्रल। जो इंटीग्रल अभी करेंगे ये बड़े पॉपुलर इंटीग्रल्स हैं, ये बार बार आपके सामने आएंगे अलग अलग फॉर्म में, या बहुत सारे इंटीग्रल ऐसे होंगे जो इन्हीं में रिड्यूस हो जाएंगे। तो अभी जो कर रहे हैं देखो, अब थोड़ा मैं आपसे जनरल डिस्कशन कर लूं। एक तो ये केस हम लोग कर चुके हैं, जो जो केसेस आपको आते हैं वो पहले एक बार रिकॉल करा दूं, सो दैट आपको लगे हाँ ठीक है ऐसे केस में गया तो कर लेंगे। क्या इंटीग्रल dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आता है आपको? आता है Yes, कि sir. नहीं आता है? tan वाला या 1/2 log वाला। हाँ बिल्कुल आता है, ये आता है कि अगर d पॉजिटिव है तो 1/2a log ऑफ मॉड लीनियर प्लस सी बाई लीनियर माइनस सी, अगर d नेगेटिव है तो tan इनवर्स का फॉर्म है, 1/a tan इनवर्स का फॉर्म है ना, by k tan इनवर्स का फॉर्म में जाएगा। तो आता है, मतलब आता है। अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल fx डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, तो ये सारे सॉल्व हो गए आपके। बोलो हाँ या ना। fx कुछ भी हो सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पाई क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि जब आप fx को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ आएगा ना। fx को हम लिख सकते हैं क्या, कोशेंट प्लस लीनियर, क्योंकि fx को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा लीनियर डिवाइडेड बाय, अरे यार क्या कर रहा हूं।
भाई प्लीज बताते रहना कि बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो मुझे इलेबोरेट करना पड़ेगा। सो डोंट कीप क्वाइट, जस्ट कीप इंटरेक्टिंग। यहां तक बात समझ में आ रही सबको कि नहीं? यस। यस। सुकृत है कि चला गया? सबको समझ आ रहा? प्रणत, सुकृत, यश, ठीक है। अब अगर ये बात ट्रू है तो आपको लग नहीं रहा है कि ये तो अच्छा हो गया, पहला वाला तो एक सिंपल पॉलिनोमियल का इंटीग्रल बन गया, यस। और दूसरा वाला जो है वो बन गया तुम्हारा px प्लस क्यू लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक जो होता है आपको पता है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर होता है। तो इसको आप, इस न्यूमरेटर को आप बना सकते हो क्या, सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ax टू ax प्लस b, लीनियर में कन्वर्ट कर देना इसको, प्लस सम अनदर कांस्टेंट म्यू, क्योंकि किसी भी लीनियर को दूसरे लीनियर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सब बातें बहुत पहले डिस्कस हो चुकी हैं। तो ये दो, एक बन जाएगा डेरिवेटिव बाय क्वाड्रेटिक, एक बन जाएगा वन बाय क्वाड्रेटिक। वन बाय क्वाड्रेटिक भी तुमको आता है और डेरिवेटिव बाय क्वाड्रेटिक तो इंटीग्रेट हो ही गया। मतलब ये पूरी फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स खत्म हो गई, एंटायर फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स। कौन सी फैमिली, कौन सी फैमिली भाई? पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक खत्म हो गया। इसी तरह से अगर पॉलिनोमियल बाय, हालांकि आगे आगे करेंगे ऐसे केस, ऐसी बात नहीं है, पॉलिनोमियल बाय रूट क्वाड्रेटिक होगा ना तो भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना आता है, और अगर आपने अपना दिमाग लगाने से परहेज नहीं किया, दिमाग अपना अप्लाई किया, तो ये दो सीक्वेंस, ये दो फैमिली ऑफ इंटीग्रल आपके क्लच में है, आप उनको डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। कौन सा? एनी पॉलिनोमियल बाय सिंपल क्वाड्रेटिक और एनी पॉलिनोमियल बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के केसेस सारे कर सकते हैं। अब यहां जो अगला सीक्वेंस पे आ रहा है वो केस 2 पे जा रहे हैं। केस 2 पे, केस 2 मतलब क्या? केस 2 मतलब लिख लो यहीं पे, केस 2। ये केस 1 आप नोट कर लेना कहीं पर, ताकि आपको उसका एल्गोरिदम पता हो, और आगे आगे उस तरह के इंटीग्रल आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि बोल दिया तो खत्म हो गया, ये ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे। केस 2 मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि ये अगर आपको ऐसा इंटीग्रल मिल जाए कि कोई पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1, क्वाड्रेटिक नहीं बाई क्वाड्रेटिक टाइप का मिल जाए, तो उसको करने का क्या तरीका है? तो उसको करने का तरीका यह है कि जब किसी पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो डिवीजन एल्गोरिदम बोलता है कि आपको मिलेगा x की पावर 4 कोश डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर कैसा होगा भाई? ये इधर वाला नोट कर चुके हैं बेटा, तो मैं हटा दूं? यस सर। केस 1 वाली इंफॉर्मेशन रिमूव कर दूं? यस सर। तो ये हो गया प्लस रिमाइंडर। जब आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर लीनियर आता है, लेकिन अगर आप बाई क्वाड्रेटिक से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा क्यूबिक। क्यूबिक मतलब ऐसा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d एंड डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1। अब इससे ये इंटीग्रल ब्रेक होगा, एक तो आ जाएगा, दिस अपॉन दिस कैंसिल हो जाएगा, qx एक पॉलिनोमियल का इंटीग्रल तो आप बच्चा जानता है। प्लस इसके अलावा जो इंटीग्रल्स बनेंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक बनेगा a टाइम्स इंटीग्रल x क्यूब बाई x4 प्लस 1, तो इसको करना आना चाहिए, प्लस b बाई इंटीग्रल x स्क्वायर बाई x4 प्लस 1, ये मेरे लिए एक चैलेंज है, इसको करना आना चाहिए, प्लस c बाई इंटीग्रल x अपॉन x4 प्लस 1,
ये हमारे लिए चैलेंज है, आना चाहिए। एंड प्लस डी बाई इंटीग्रल 1/x4 + 1, ये हमारे लिए चैलेंज है, आना चाहिए। कहने का मतलब ये है बालक कि अगर आपने ये वाला टाइप कर लिया, ये वाला टाइप कर लिया, ये वाला टाइप कर लिया और ये वाला टाइप कर लिया, तो कोई भी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई x4 + 1, ये पूरी फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अगर अगर ये 4 टाइप के इंटीग्रल को निपटा दिया हमने किसी तरह से जुगाड़ करके, तो ये पूरी फैमिली, ये खानदान खत्म हो गया। px/x4 + 1 इज, इट इज सबमिटेड टू यू, वो तुम्हारे राज्य के अंदर आ गया, तुम्हारा अधिकार हो गया उस पर। तो हमें किसी तरह से 3 तरह के इंटीग्रल करने हैं। उनमें से देखो तो 3 तो यहाँ पड़े भी हुए हैं। एक 1/x4 + 1 पड़ा हुआ, एक x/x4 + 1 पड़ा हुआ, एक x²/x4 + 1 पड़ा हुआ। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो d वाला भी लिख देते हैं, x³/x4 + 1 भी लिख ही देते हैं। वो तो सीधा सब्स्टिट्यूशन है। हाँ वो तो सीधा सही है, लेकिन फिर भी लिख दो चलो। तो चलो अब नंबर लगा देते हैं। ये वाला बेचारा तो सबसे पहले तैयार है होने के लिए, पहला वाला डी वाला। क्या करें, 1/4 × 4 कर दें, तो ऊपर डेरिवेटिव बन गया। आंसर क्या आया बोलो, 1/4, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो dt/t हो जाएगा ना। x4 + 1 को आप क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, तो आ जाएगा log ऑफ t, मतलब 1 + x4 + c। तो चलो, जो 4 थे, 4 में से एक को तो आपने, एक का तो क्रियाकर्म आपने कर दिया, ये वाला फॉर्म हो गया, ये वाला। दिस इज गॉन। अब सिर्फ 3 बचे हुए, ये 3 कर लो तो ये पूरी फैमिली का खेल खेल खत्म हो गया। तो बी वाले के लिए और सी, अब इसमें बताओ कि बचे हुए जो 3 हैं उनमें से कौन सबसे आसान लग रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कैसे करोगे, चलो x/x4 + 1 कैसे करोगे। x/x⁴ + 1, x किसका डेरिवेटिव है, किसके डेरिवेटिव में x आता है। अब ऐसा मैं कोई बहुत फॉरेन बात तो नहीं पूछ रहा हूं, x² का डेरिवेटिव में आता है, तो हो नहीं गया ये। अरे 1/2 × 2x कर दो और इसको x² का होल स्क्वायर लिख दो, और फिर x² की जगह क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, तो 2x dx क्या हो गया, dt हो गया। अब ये dt/1 + t² हो गया, और ये तो tan इनवर्स होता ही है, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ ठीक। x + c, t + c, t मतलब x²। हो गया कि नहीं। यस मैम। Yes. तो एक कहानी और खत्म हुई, ये वाला हो गया तुम्हारा, ये वाला भी हो गया, तो ये वाला हो गया मतलब, और ये वाला हो गया, ये 2 केसेस हो गए। अब बचा ए और सी, ए एंड सी। कैसे निपटाया जाएगा ए एंड सी को।
इसके बाद सी और ए का नंबर है, और सी और ए को करने के लिए जो इंटीग्रल आपको हेल्प करेंगे वो आप पहले कर चुके हो पिछली क्लास में। अब आपको याद हो या नहीं याद हो मुझे नहीं पता है, और उनका हेल्प करके आप इसको फटाफट खत्म कर सकते हो। अब देखते हैं कि आप में से कितने लोग उस चीज को रिकॉल कर पाते हैं। ये तो हो गया, तो इसको मैं हटा दिया। क्या आपने ये इंटीग्रल किया कभी, देखा क्या, सुना इसके बारे में कभी? कभी आपकी आंखों के सामने से ये गुजरा क्या? जनता, जनता, साकेत। किया था सर, ये एक्स स्क्वायर एक्स बार 4 से डिवाइड करके कुछ किया। हाँ, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया था, और डिवाइड करके नीचे ऐसा ऐसा बना था 1 + 1/x स्क्वायर, और नीचे लिख दिया x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया था, और ऊपर 1 + 1/x स्क्वायर कर दिया था। अब नीचे इसी का डेरिवेटिव ऊपर हो गया, तो ये आ गया था इंटीग्रल dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2, रो बन गया था tan इनवर्स ऑफ 1/√2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t/√2, मतलब x - 1/x x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस। और इसी तरह से एक I2 भी किया था, अगर आपको शायद याद हो। अब तो याद आ जाएगा वो भी, बोलो हाँ या ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x4 + 1 भी किया था, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये वाला जो है तुम्हारा बनता था 1 - 1/x स्क्वायर, ये x + 1/x का डेरिवेटिव है, तो ऊपर हम नीचे हम x + 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर को कंप्लीट किया स्क्वायर -2 करके, और फिर ये 1/2a 1/2 ln ऑफ मॉड t स्क्वायर -2 है, तो 1/2√2 आएगा, 2√2 ln ऑफ मॉड x + 1/x -√2 बाय x + 1/x +√2। मतलब ये किया था, ये दोनों इंटीग्रल्स आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, और ये दोनों मालूम होने चाहिए। मैंने बताया था कि ये दोनों इंटीग्रल जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दोनों इंटीग्रल्स आते हैं, तो ये वाला आ गया कि नहीं, ये I3 मान लो इसको, तो I3 हो गया कि नहीं। I3 इज नथिंग बट I1 - I2/2, हाफ ऑफ I1 - I2, बोलो हाँ या ना। सर अरे इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 1/2 पार कर दो, और x स्क्वायर + 1 - x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x4 + 1 कर दो, दोनों इंटीग्रल में ब्रेक हो जाएगा, दोनों आते हैं, हो गए। और ये वाला भी हो गया शायद, ये वाला हो गया हाफ ऑफ I1 + I2। सो इसको करने के लिए I1 I2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको करने के लिए I1 I2 को ऐड कर लेंगे, इसको हमने कर ही लिया, इसको हमने कर ही लिया। जब ये चारों कर लिए, तो ये पूरी फैमिली का कहानी हो गया खत्म, ये राम नाम सत्य है हो गया इसका स्टार्ट। तो अब आपको पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक आता है, पॉलिनोमियल बाय रूट क्वाड्रेटिक आता है, पॉलिनोमियल बाय x⁴ + 1 भी आता है। x⁴ + 1 आने का मतलब है कि कोई पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय ax⁴ + bx² + c, ऐसा वाला बाई क्वाड्रेटिक भी आता है। ये भी उसी तरह से जुगाड़ करके हो जाएगा।
तो ये पूरी कहानी हो जाएगी। अब सब कुछ थोड़ी मैं करके दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा कि आपको मैं टूल्स दिखा रहा हूं, आपको मैं टेक्निक सिखा रहा हूं, और करना आप में आएंगे उस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है, बट हो जाएगा। ये अपने दिमाग में तुम्हें बैठाना है कि हाँ अब ये केसेस को मैं फाइट ले सकता हूँ, इसकी फाइट ले सकता हूँ। अब एक बचा पॉलिनोमियल बाय क्यूबिक, अगर कर लें तो इसके बियॉन्ड कुछ पूछा नहीं जाता है। पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल बाय क्यूबिक, पॉलिनोमियल बाय बाई क्वाड्रेटिक, ये आईआईटी की लिमिट है रैशनल फंक्शन में। इसके अलावा अगर कुछ पूछेंगे तो वो जुगाड़ हो जाएगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कुछ बढ़िया सा सब्स्टिट्यूशन करके खत्म हो जाएगा अपने आप। तो उस तरह का देंगे ही देंगे कि आपको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन दिख जाएगा, ठीक है। स्पेशल केस में वो नहीं आएगा रैशनल फंक्शंस में। तो पॉलिनोमियल बाय क्यूबिक जो है वो बचा हुआ, बाकी हो गया। इसको अब ये कहानी खत्म करोगे, इसको नोट कर लिया आपने? यस Yes. ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बोलो हाँ या ना। ये वाला तो हो ही गया था, ये हो जाएगा क्योंकि +1 -1 कर देना, एक 1 dx हो गया, एक वही वाला बना जो अभी आपने किया, तो ये भी हो गया। ये हो गया क्योंकि इसको आप +x -x कर देना, तो एक वाला तो इंटीग्रल x dx हो जाएगा, और एक वाला तुम्हारा माइनस इंटीग्रल x/x5 + x4 + 1 हो जाएगा, और फिर x² को t पुट कर देना। अभी करके देखा था ये सब केसेस, मतलब ये सब कहानी, इस तरह के केसेस सारे के सारे हो जाएंगे। तो आई एम मूविंग अहेड, क्योंकि जब मैंने बोल दिया कि पॉलिनोमियल बाय x4 + 1 सारा हो गया, तो फिर ये सब अलग अलग केसेस करने का कोई मतलब नहीं है, हो ही जाए। जल्दी आंसर करो, और इसके साथ में इसको आंसर करो, रादर इसको एज ए होमवर्क ले लो यार, ये आंसर करो, मैं जानना चाह रहा हूँ, इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन तुम्हारे अट सकते हैं। एक तो 1/x³ + 1 को कैसे इंटीग्रेट करोगे, और 1/x³ - 1 को कैसे करोगे। ये दो चीजें मैं बता दूं तो आज की क्लास को यहीं पे मैं समराइज कर दूंगा। ये दो इंटीग्रल्स हमें करने हैं फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन 4 और 5 जल्दी करिए भाई, आप बताइए कैसे करेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुकृत तुम बोलो क्या कर सकते हैं अगर आप हो तो। हो मिस्टर सुकृत राणा, जो तुम्हारे दिमाग में है वो बोलो, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम कर ही जाओगे इसको, जो तुम्हारे दिमाग में है कि ऐसा कुछ सजेशन दो। मिस्टर सुकृत, आर यू देयर? मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा मेरे को आ रहा समझ। क्या हुआ? सर अगर x³ 3/2 का होल स्क्वायर करके उसको लिखें तो शायद हो जाएगा। नहीं, गलत लग रहा तुमको बेटा, करके देखो मजा आएगा। x³ 3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो उसका डेरिवेटिव कहां से लाओगे? ऐसे थोड़ी इसको tan इनवर्स x³ 3/2 लिख दोगे, उसका डेरिवेटिव भी तो होना चाहिए ना। पार्शियल हाँ साकेत, फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। हाँ चलो, ये तुम्हारा एक मेथड तो मैं मान लेता हूँ कि एक मेथड है, हालांकि ये थोड़ा लेंथी होगा, ये तुम भी समझ रहे होगे कि इसमें कहानी तो करनी पड़ेगी थोड़ी, बट इट इज अ सक्सेसफुल मेथड कि आप इसको पिछले केस में ही आ जाए। हाँ a/x + 1 + bx + c अपॉन x² - x + 1 dx हो जाएगा, है ना। और फिर ये तो a और b और c तो निकालना आपको आता ही है, पार्शियल फ्रैक्शन आता है ना। यस। ठीक है, तो a की वैल्यू तो सीधे आ जाएगी, x की वैल्यू आप क्या पुट कर दो, हाँ -1 पुट कर दो इस वाले में, ये इस वाले में। तो क्योंकि आप 1/x + 1 × x² - x + 1 फैक्टर करके तब पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हो, तो इसमें पुट कर दो x को -1, तो आ जाएगा 3, तो a 1/3, तो 1/3 log of mod x + 1 एक तो बन गया,
लेकिन दूसरा वाला केस के लिए अब बी ओ सी निकाल करके आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि ये केस कैसे होता है वो तो आपको बता दिया मैंने, तो इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सीख लेने के बाद आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो ये मेथड 1 है एक मेथड, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ऐसा आप नहीं करेंगे। क्या करेंगे उस पर जरा गौर फरमाइए। आपको ऐसे केस में क्या करना है, क्या करना है, ये नहीं करना है और ये जरूर करना है। करना ये है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x के dx। 3x के, तो 3 कांस्टेंट को हम रूल आउट कर, कांस्टेंट को कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1। और बड़े क्लेवरली ये खत्म हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसकी जान ही निकल गई, देखो इसके अंदर कोई दम ही नहीं रहा। क्या हुआ, इधर में क्या आ जाएगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जिसमें x प्लस 1 फैक्टर खत्म हो जाएगा और x माइनस 1 बचेगा और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो वो जो पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो जरूरत था वो उतना मेथड सेव हो गया तुम्हारा, वो पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इसका डेरिवेटिव यहां बन जाएगा, अब ये वाला तो बन गया कि नहीं बन गया, 1/3 इंटू 3 करके ये क्या बन गया, 1/3 tan log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब हो गए, माइनस यहां पर इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1 चाहिए, तो 1/2 इंटू 2 कर देना ऐसा, तो एक आ जाएगा हाफ, एक बन जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx एंड प्लस हाफ, और ये तो आप जानते हो, दुनिया जानती है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक है, इसका d लेस देन 0 है, tan इनवर्स के फॉर्म में जाएगा। तो ये लॉग के फॉर्म में हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। भाई हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ। यस सर। तो अब अगर ये सीख गए तो मेरे को बताओ कि आपका दिमाग काम करता है, इसके लिए क्या करें ये बताओ। अगर आपने इसका वाला जुगाड़ बता दिया मुझको तो मुझे लगेगा कि मेरा ये डिस्कशन सक्सेसफुल रहा। पर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो सर, माइनस से मल्टीप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर पहले मतलब क्यों क्यों माइनस बना क्यों दे। क्यों करना पड़ेगा, नीचे फैक्टर क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो x माइनस 1 तो आएगा ना, यहाँ पर भी वही कर दो ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या बुराई है। यहाँ भी वही कर दो यार, यस सर। है ना, आगे कर जाएंगे, हो जाएगा भाई कि नहीं। यस पहला वाला एक्स स्क्वायर बाई दिस, इसी का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा तो वो हो गया। दूसरा वाला में x माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बाई क्वाड्रेटिक, तो जो x माइनस 1 बाई क्वाड्रेटिक था उसी तरह से x प्लस 1 बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये केसेस हो गए। ये दो केसेस होने का मतलब बेटा क्या हो गया पता है, क्लास खत्म होने जा रही है। कुछ हाँ, जितने भी कोई भी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस माइनस 1 अगर हो गया तो ये सॉल्व हो गया, इज सॉल्वेबल फॉर यू, इट इज नो मोर अ चैलेंज फॉर यू, सो दिस इज सॉल्वेबल फॉर यू। इंटीग्रेशन पढ़ना, जितनी चीजें मैं बता दे रहा हूं ना, अगर इसको आप फॉलो कर लेंगे ना तो आपको उतना प्रोफिशिएंसी आ जाएगी जितना पूरे साल में नहीं आती है, टीचर्स को नहीं आती है, बच्चे तो छोड़ दो। बट हाँ, आपको काम करना पड़ेगा, आप ऐसे जो ट्रिक्स हैं टेक्निक्स सीख रहे हैं ना, वो टेक्निक्स को कम, क्योंकि मेरा क्वेश्चन वाइज पढ़ने का स्टाइल नहीं, मैं आपको एक कैटेगरी वाइज बताता हूँ, आप कंसेप्चुअली सोचो कि इस तरह का कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे सोचना जरूरी है और मल्टीपल तरीके सोचना जरूरी है। रेस्ट इज योर जॉब, हाउ मेनी क्वेश्चन यू डू, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन। बट एनीवे, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है।
और फिर कल क्या, आज के लिए काम क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद मेंशन कर दूंगा, और उसके बाद में वही टाइम पर फिर से क्लास होगी। कल तो क्लास है नहीं, परसों क्लास होगी। इंटीग्रेशन की होगी सर? हाँ, इंटीग्रेशन की होगी परसों? आप बता दो इंटीग्रेशन का मतलब कि उधर उधर वाले में तो आप केवल क्वेश्चन अगर आपने सब कर लिए हैं तो बस एक क्लास मुझे चाहिए जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन वो गेम वाले डिस्कस कर लूंगा, कुछ तुम्हारे डाउट डिस्कस कर लूंगा, और एक आध कॉन्सेप्ट अगर मुझे कुछ बताना होगा तो वो बता दूंगा। That's all। अब इंटीग्रेशन ही चलाओ, मिक्स हो जाता है। इंटीग्रेशन ही दे रहा कोई इशू नहीं, इंटीग्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन का बाय पार्ट तक कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अब ये सब्स्टिट्यूशन की कहानियां थोड़ी खत्म होंगी, थोड़ी प्रैक्टिस करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर लोगे तो कम से कम हर तरह के इंटीग्रल पे आप अटेम्प्ट मार सकते हो, तब उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय टाइम आप तब तक क्वेश्चन और करते रहो, डाउट। ठीक है जी, है। ओके, गुड इवनिंग, टेक केयर।